आरसी कॉम्प्लेक्स महाघोटाला। दूसरे की जमीन पर बिल्डर ने फ्लैट दुकान बनाकर बेच दिए। जमीन किसी और की, बेची किसी और ने। आरसी कॉम्प्लेक्स के महाघोटाले का महाखुलासा। आरसी कॉम्प्लेक्स की पूरी बिल्डिंग अवैध। रामचंद्र अग्रवाल ने कैसे बेच दिए फ्लैट, दुकानें और ड्यूप्लेक्स। रामचंद्र अग्रवाल ने कैसे तानी बिल्डिंग। बिल्डर कैसे बन गया दूसरी जमीन का मालिक। हंसराज ने बिल्डर रामचंद्र अग्रवाल को नहीं बेची जमीन। आरसी कॉम्प्लेक्स के कथित मालिक रामचंद्र अग्रवाल के पास कोई रजिस्ट्री नहीं। आरसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण अवैध। आरसी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट दुकानों की खरीदी अवैध। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम बहुत बड़े महाघोटाले का पर्दाफाश करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये जो बिल्डिंग है आरसी कॉम्प्लेक्स की, ये पूरी घोटाले की बिल्डिंग है। ये पूरी तरह से अवैध है। इस बिल्डिंग का कोई माई बाप नहीं है अधिकृत रूप से, क्योंकि ये बिल्डिंग जिस जमीन पर बनी है ना, उसका मालिक कोई और है। और जो मालिक है ना, उसने इस बिल्डर को ये जमीन बेची ही नहीं। तो बड़ा सवाल ये है कि जब उस बिल्डर को वो जमीन बेची नहीं, तो इस बिल्डर ने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे तान दी। ये आरसी कॉम्प्लेक्स कैसे बना दिया। किससे जमीन खरीदी उसने, कोई रिकॉर्ड नहीं है। नगर निगम में रिकॉर्ड नहीं है, टीएनसीपी में रिकॉर्ड नहीं है, तहसीलदार के पास जवाब नहीं है। देखिए गजब, जमीन किसी की है और मालिक कोई और बन गया। जमीन किसी और की है, बिल्डर ने अपने फ्लैट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानें, शॉप ये सब बना डाली। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बिल्डर के नक्शे को किसने पास किया, कैसे पास किया। बगैर खसरे के, बगैर रजिस्ट्री के नक्शा कैसे पास हो गया। और ये बिल्डिंग कोई एक दो दिन में नहीं बनी। ये आरसी कॉम्प्लेक्स है। ये जिस जमीन पे ये बिल्डिंग बनी है, यहां पर सरकारी बालगृह चलता था। उस जमाने में हो सकता है जमीन की ज्यादा पूछ परख नहीं थी, लेकिन रिकॉर्ड में जो जमीन है वो हंसराज के नाम पे है। और हंसराज ने कोई रजिस्ट्री रामचंद्र अग्रवाल यानी आरसी कॉम्प्लेक्स के मालिक को नहीं की। तो ऐसे में सवाल यह है कि उस रामचंद्र अग्रवाल ने आरसी कॉम्प्लेक्स कैसे बना दिया। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना दी। और बिल्डिंग बना दी, नगर निगम, टीएनसीपी, जिला प्रशासन सब सोता रहा। और बिल्डिंग बनाने के बाद उसने धड़ल्ले से जो फ्लैट है वो बेच दिए, जो नीचे शॉप्स निकाली हैं वो बेच दी। और 30 साल से वो नामांतरण इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ये पूरी घोटाले की बिल्डिंग है। आरसी कॉम्प्लेक्स महाघोटाला ये नाम है। और इतना बड़ा घोटाला ये कि सरकारी इतिहास बन सकता है ये घोटाला, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि जमीन किसी को हो और बिल्डर वहां अपना निर्माण कर ले और निर्माण करने के बाद बाकायदा धड़ल्ले से बेच के किनारे हो जाए। अब जिनने वहां पे दुकान या फ्लैट या ड्यूप्लेक्स खरीदे हैं उनका क्या होगा, वो मालिक कैसे कहलाएंगे। क्योंकि जिसने वहां पे निर्माण किया है वो खुद ही मालिक नहीं है, मालिक तो कोई और है। और मालिक कोई और है, उसने इस रामचंद्र अग्रवाल को वो जमीन बेची नहीं, तो रामचंद्र अग्रवाल मालिक बन ही नहीं सकता। तो बड़ा सवाल यही है कि दूसरे की जमीन पर इस रामचंद्र अग्रवाल ने आखिर आरसी कॉम्प्लेक्स कैसे बना दिया। और क्यों पूरा प्रशासन, जिसमें नगर निगम भी शामिल है, मौन बैठा रहा। आज हमने टीएनसीपी का भी रिकॉर्ड खंगाला, अधिकारी डर गए, दाएं बाएं हो गए कमरे से। बोले साहब हमको आपको समय दीजिए तो हम आपको रिकॉर्ड कोशिश करते हैं ढूंढने की। इसके बाद हम नगर निगम भी पहुंचे, तो नगर निगम की जो भवन शाखा है वहां के अधिकारी भी दाएं बाएं हो गए। ये कहने लगे कि साहब हमको कुछ मोहलत दे दीजिए, ये 30 साल पुराना मामला है, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये आरसी कॉम्प्लेक्स बना कैसे है। मेरा अधिकारियों से सवाल सिर्फ यही था कि क्या आपने रामचंद्र अग्रवाल को मालिक मानने के लिए रजिस्ट्री देखी, क्योंकि जब उसने जमीन खरीदी होगी तभी वो मालिक बना होगा, और जब मालिक बना होगा तभी उसका नक्शा पास होगा।
और जब नक्शा पास होगा तभी वो बिल्डिंग बना पाएगा। तो क्या जमीन के कागजात हैं रामचंद्र अग्रवाल के पास जिसका आरसी कॉम्प्लेक्स है? इस सवाल पर सब हक्का बक्का रह गए, दाएं बाएं भागने लगे, सब मोहलत मांगने लगे। सच्चाई यह है कि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और आपको हमने दिखाया था कि जो नामांतरण 30 साल से नहीं हुए, 30 घंटे में उस नामांतरण को करने वाला वो तहसीलदार दीपक पटेल 24 घंटे में हटा दिया गया। और वो नामांतरण भी सारे निरस्त होंगे क्योंकि टोटल इलीगल है। जो पाटन का पटवारी है उससे मिलीभगत की तहसीलदार ने, दीपक पटेल ने, और बाहर बैठ के वो ऑनलाइन उसने फीड किए पूरे आवेदन और बाहर ही बाहर उसने आदेश कर दिया। लेकिन जबलपुर कलेक्टर को मानना होगा, दीपक सक्सेना जी ने जितने भी नामांतरण इस तहसीलदार दीपक पटेल ने किए थे, रातों रात सारी फाइल रिकॉर्ड रूम से निकालवा ली है। एक एक बिंदुओं पर जांच हो रही है और निस्संदेह वो सारे नामांतरण निरस्त होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये आरसी कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया? जब जमीन रामचंद्र अग्रवाल की नहीं है तो उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना दी और किस अधिकार से फ्लैट, ड्यूप्लेक्स और दुकानें बेच दी? और बड़ी ताजुब की बात है कि अब उसमें नामांतरण की भी कोशिश की जा रही है। वो तो न्यूज़ ट्रैप बहुत जागृत था, न्यूज़ ट्रैप ने धमाका कर दिया, सच्चाई सामने ला दी, तो तहसीलदार महोदय हटा दिए गए। वरना वो तो करीब 100 के आसपास परिवार हैं जिसमें दुकान है, फ्लैट्स हैं, ड्यूप्लेक्स हैं, इन सब के नामांतरण रातों रात कर देते। और पूरे शहर में चर्चा है, आरसी कॉम्प्लेक्स में भी ये चर्चा है कि तहसीलदार महोदय के पटवारी ने अच्छा खासा सौदा किया था हर एक नामांतरण पर, और वो पैसा उस पटवारी ने लिया और उसके बदले में उसने नामांतरण का काम बाहर करवा दिया। न्यूज़ ट्रैप इस पूरे मामले को लगातार उठाता रहेगा। अभी हमने टीएनसीपी वालों को समय दे दिया है, उन्होंने समय मांगा था। मैंने नगर निगम वालों को भी समय दे दिया है, उनने भी 2 दिन का समय मांगा है रिकॉर्ड बताने के लिए। और तहसीली में भी मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो वो भी समय हमसे मांग रहे हैं। अगले एपिसोड में हम आपको पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का इंटरव्यू दिखाएंगे, मेरे तीखे सवाल रहेंगे और आप सुनिएगा कि उनके जवाब क्या रहते हैं, क्योंकि इस आरसी कॉम्प्लेक्स के मामले में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी हर किसी की, ये मान के चलिए आप।